Hello students, today we are going to discuss worksheet number 36 of science and today's topic is position velocity relation or third equation of motion. Let's start our worksheet. ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, दीदी हाउ डू वी डिड्यूस द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों आज की वर्कशीट का हमारा सब टॉपिक यही है, हाउ टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है हमारी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. As we know that when an object moves along a straight line with a uniform acceleration, it covers a definite distance in particular time interval. बेटा हम ये पिछली दो वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक डेफिनेट डिस्टेंस ट्रेवल करता है. The third equation of motion establishes relation between initial velocity, final velocity and position of the object. यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या शो करती है, क्या एक्सप्रेस करती है? इट शोज द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. This equation can be derived by the velocity time graph of an uniformly accelerating object. जैसे हमने बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन डिराइव की थी मोशन की, सिमिलर वे में हम थर्ड इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं. This can also be obtained from first and second equation of motion by eliminating t from then. यानी कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें से अगर हम t की वैल्यू को एलिमिनेट कर दें, यानी उसको किसी अदर वैल्यू से, यानी मोशन के अलग अदर टर्म से रिप्लेस कर दें, तो हम थर्ड इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं. लेट अस डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. टू डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन we will have to draw a velocity time graph of a uniformly accelerating object where u is not zero. तो इसके लिए हमें एक velocity time graph ड्रॉ करना है. चलो बच्चों देख लेते हैं वो ग्राफ किस तरह का होगा. वो ग्राफ बेटा इस तरह का होगा जो हमने ऑलरेडी दो इक्वेशंस के लिए भी ड्रॉ किया था. यहाँ पर जो a पॉइंट है इट शोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, b पॉइंट शोज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स t टाइम changes its velocity from u to v. I have also drawn a perpendicular BC on the x-axis from the point B. तो पहले देख लेते हैं बच्चे हमें यहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज पता है इस ग्राफ से. OA shows the initial velocity. ये पोर्शन क्या शो कर रहा है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी. OA shows the initial velocity. BE portion shows the final velocity of the object. BE नहीं है यहाँ पर कुछ भी, BC एंड OC shows the time taken. ये जो पोर्शन है वो क्या शो करता है यहाँ पर? कितना टाइम लगा है. We know that the distance traveled by an object is obtained by the area enclosed within the OABC under the velocity time graph. मतलब बेटा अगर हमें इस ग्राफ के लिए ए बी ग्राफ के लिए हमें ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इस ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आएगा उसे हमने कैलकुलेट करना है. दिस विल शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. और ये एरिया क्या है, ये कौन सा फिगर ड्रॉ हो रहा है? OABC. इट इज अ ट्रेपेजियम. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC. ये हमने लास्ट टाइम भी इसी तरह से किया था, लेकिन वहाँ पर हमने ट्रेपेजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक और मैथ्स में फॉर्मूला होता है बेटा ट्रेपेजियम के लिए. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पर ट्रेपेजियम में OA जो लाइन है वो BC के पैरेलल है. इट मीन्स OA प्लस BC multiplied by distance between the parallel line that is OC and whole divided by 2. अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख लेते हैं. OA की वैल्यू जो है वो U है, BC की वैल्यू जो है वो हमारी
v है मल्टीप्लाइड बाई t डिवाइडेड बाई 2। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने बच्चा वर्कशीट के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो अगर हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिड्यूस करनी है तो हमें t की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। एक्चुअल में हमें यहाँ क्या करना है, t की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो हम रिप्लेस करने के लिए कहाँ जाएंगे, हम जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। कौन सी वाली इक्वेशन 1, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी। देख लेते हैं एक बार। s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई t था, तो t की वैल्यू हमने ये वाली रखनी है, यानी v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो हमने एक मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस विल इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। और ये इक्वेशन हो जाती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द third equation of motion. It shows the relation between the final velocity, initial velocity and position of the object. आगे वर्कशीट में बेटा एक एग्जांपल दिया हुआ है, a car moving with a velocity of 12 meter per second stops on application of brakes with a deceleration of 6 meter per second square. Find out the distance traveled by the car if it stops in next 2 seconds. तो क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पर। Car is moving with velocity of 12 meter per second. It means initial velocity is 12 meter per second on application of brakes with a deceleration of 6 meter per second. It means acceleration is negative. Retarded motion है यहाँ पर, चाहिए हमेशा याद रखना है हमें कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इट मीन्स वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, रिटार्डेशन है वहाँ पर। इफ इट स्टॉप्स इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड के बाद जाके स्टॉप हो जाता है। टाइम इज गिवन 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं उस इक्वेशन की। हमें यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें सिर्फ क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं। v इज गिवन 0 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ हो गया -144, दैट इज इक्वल टू -12 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। s इज इक्वल टू -144 डिवाइडेड बाई -12, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर, यानी डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है, 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये है इसका आंसर। अब बेटा आ जाते हैं वर्कशीट के लास्ट पार्ट पर। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है बेटा हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो हमने अभी डिराइव करना भी सीखा। सेम हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यही है, डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल है। अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट्स। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो यहाँ पर कार जो है वो रेस्ट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करती है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and attains the velocity of 10 meter per second. It means final velocity is 10 meter per second in 5 minutes. टाइम इज़ गिवन 5 मिनट। यहाँ ये एक चीज़ ध्यान देने की है कि यहाँ टाइम हमें 5 मिनट में दिया है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी है। तो यहाँ टाइम सेकंड में है वेलोसिटी के अंदर, तो हमने क्या करना है, इसको हमने चेंज करना है सेकंड के अंदर। 5 इंटू 60 इट मीन्स 300 सेकेंड्स।
ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, पहले हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज गिवन 10, u इज गिवन 0 प्लस एक्सेलरेशन हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, टाइम इज गिवन 300। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 300, दैट इज इक्वल टू 1/30 और that is equal to 0.033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा आप एक्सेलरेशन ये भी यूज़ कर सकते हो आगे न्यूमेरिकल में, या फिर आप उसकी वैल्यू 1/30 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमें सारी वैल्यूज़ एक बार देख लेते हैं। v की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, u इज़ 0 और हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन हमारा है 0.33। तो v की वैल्यू है हमारी 10 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0.033 मल्टीप्लाइड बाई s। तो s becomes equal to 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.033। अगर हम बेटा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1515.15 मीटर। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, हमारा 1515.15 मीटर। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखने की बात यह है कि अगर हमने यहाँ वैल्यू 0.033 रखी है तो हमारा आंसर ये आएगा, और अगर हम यहाँ पर 1/30 रखेंगे तो हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा इससे। तो आई होप बच्चों ये आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।